ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीद दिवस के मौके पर पवित्र यात्रा का शुभारंभ आज हरियाणा के सिरसा के रोडी क्षेत्र की पावन भूमि से किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में गुरसर रोडी साहिब गुरुद्वारा में अरदास का कार्यक्रम हुआ और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर पवित्र यात्रा का शुभारंभ हरियाणा के सिरसा जिले के रोडी क्षेत्र की पावन भूमि से हुआ। सीएम सैनी की मौजूदगी में गुरुसर रोडी साहिब गुरुद्वारे में अरदास का कार्यक्रम हुआ। सीएम ने साध संगत को संबोधित करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी सिर्फ सिखों या भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानवाधिकारों के प्रथम महानायक हैं। केवल भारत के ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व के मानव अधिकारों के गुरु तेग बहादुर जी प्रथम महानायक हैं। ये यात्रा गुरु जी के तप, त्याग, विचार, धर्म की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को जन जन तक पहुंचाने का एक व्यापक महाअभियान है। उन्होंने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में 4 पवित्र यात्राएं निकाली जाएंगी। ये यात्राएं पूरे हरियाणा को कवर करेंगी और 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इनका समापन होगा। उसी दिन सर्वधर्म सम्मेलन भी आयोजित होगा। अगले दिन 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में महासमागम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। यह यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को जन जन तक पहुंचाने का ये हरियाणा सरकार ने और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा ने ये महाअभियान लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा की पावन धरा से गहरा संबंध रहा। साल 1665 में सिख धर्म के मुख्यालय को धमतान, परगना जींद, बांग्लादेश में स्थानांतरित किया गया। इस फैसले का कारण ये था कि यह क्षेत्र सीधे दक्षिण में लोहगढ़ से जुड़ा हुआ था। इसी साल गुरु तेग बहादुर साहिब ने बांग्लादेश से लोहगढ़ की यात्रा भी की। वे जींद, कैथल, चीका, करासाब, सियाना, सईदा और फिर पेहवा गए, जहां उन्होंने श्री संगत से मुलाकात भी की। प्यारी साध संगत जियो, फिर गुरु साहिब जिला कुरुक्षेत्र के ग्राम बरना और की ओर रवाना हुए, जहां मनसद भाई सुधा ने उनका अभिवादन किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा वासियों का सौभाग्य है कि यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर जी के पावन चरण कई बार पड़े। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान संगत को दिव्य ज्ञान दिया, धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। जहाँ जहाँ वो पधारे वहाँ उनकी याद में गुरु घर स्थापित हुआ, जो सदियों से उनकी शिक्षाओं की ज्योति का प्रकाश फैला रहे हैं। ये 30 से भी ज्यादा स्थान आज पावन तीर्थ बन चुके हैं, जहाँ संगतें पूरे वर्ष श्रद्धा से पहुँचती हैं। प्यारी साध संगत जियो, उनका 350वां शहीदी दिवस हमारे लिए यह एक अवसर है, जिसमें हमें युवाओं को बताना है कि वर्तमान भारत की नींव अनेक बलिदानों, तप और त्याग से ये मजबूत बनी है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत अपनी आध्यात्मिक यात्रा और विरासत को वैश्विक पहचान दिला रहा है। पिछले 11 सालों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों और ऐतिहासिक स्थलों को जो सम्मान मिला है, वो हमारी राष्ट्रनीति का हिस्सा है। श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती से लेकर अब तक श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी स्मृति वर्ष तक भारत निरंतर गति से बढ़ रहा है। साध संगत जियो, पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों को जो महत्व मिला है, वह हमारी राष्ट्रनीति का एक हिस्सा है। श्री गुरु नानक देव जी का जो 550वीं जयंती से लेकर आज गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी के 350वें स्मृति वर्ष तक भारत गति से आगे बढ़ रहा है।
सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि 1984 के दंगों में जिन सिख परिवारों ने अपने परिजनों को खोया था, राज्य सरकार ने ऐसे 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया। दिसंबर 2022 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की स्थापना हुई, जिससे सिख समुदाय की लंबे समय से चल रही मांग अब पूरी हुई। हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्तता मिली। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के नाम पर रखा गया। असंध के कॉलेज का नाम सरबंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह के नाम पर रखा गया। मुझे ये खुशी है कि लखनऊ शाही में माता गुजरी के नाम से हमने एक VLDA कॉलेज की वहां स्थापना की है और 27 अक्टूबर को ही लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास भी वहां किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री हजूर साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब, श्री पटना साहिब जाने वाले तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना शुरू की गई है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।